लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में कई संस्थाएं गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर मुहैया करा रही है, तो कई लोग मास्क भी वितरित कर रहे हैं। ऐसे में कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें कई ऐसी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंद लोगों को भोजन भी वितरित कर रही है। इसी बीच एक अनूठी पहल करते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हमारे संवाददाता भैरव सिंह ने बताया कि श्रीनाथ स्वयं सहायता समूह द्वारा मास्क वितरित किए जा रहे हैं और यह मास्क न केवल आम नागरिकों को बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले के सामलियाजी हॉस्पिटल के महिला वार्ड में वितरित किए जा रहे हैं। आने जाने वाले तमाम उन लोगों को जागरूक करते हुए इस संस्था ने अनूठी पहल की है और वहीं एक लॉकडाउन के बीच में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी काम किया है। देखिए संवाददाता भैरव सिंह की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के सामलियाजी हॉस्पिटल जहाँ पर ये एक संस्था द्वारा जो मास्क वितरित किया जा रहा है, जो कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव को बचाने के लिए जो मास्क वितरित किया जा रहा है, तो उन लोगों की कम से कम मुहिम क्या है वो जानेंगे और उन्होंने अभी तक कितने मास्क वितरित कर दिए हैं उनसे हम जानेंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ महिला वार्ड है, यहाँ पर डिलीवरी के बच्चे भी होते हैं, तो उनको इनका क्या सुझाव है कि ये लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। और वो हर एक को अपना हर एक जिनके पास मास्क नहीं है वो मास्क वितरित कर रहे हैं। मैम, आपका नाम बताइए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैम, कितने मास्क वितरित कर रहे हो? ये क्या सोचकर आपने यहाँ पर मास्क वितरित किया है? मास्क नहीं हो पा रहा है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, क्योंकि बीमारी यहाँ से निकल रही है, हॉस्पिटल से निकलती है, तो हॉस्पिटल को मैंने टारगेट किया हुआ है। ये मास्क आप भी पर्सनली मतलब वितरित कर रहे हो या और भी कोई आपकी सहायता कर रहा है? हम कुछ सेल्फ इस मास्क का मुहिम चलाया हुआ है, जिसमें मैंने 25 महिलाओं को रोजगार दिया है और साथ ही में उनसे रोजगार तो उन्हीं को मिल ही रहा है, उसके साथ साथ हम समाज सेवा के में भी काम कर रहे हैं। कितनी औरतें अभी आपके अंडर में काम कर रही है? 25 महिलाएं हमारे अंडर में काम कर रही हैं। वो सभी भी मास्क वितरित का काम कर रही है। तो जाना कि किस तरह से एक सहायता समूह, एक लेडीज है जो अपने खुद के दम पर कई अंडर में औरतों को लेकर मास्क वितरित करवा रही है। इन्हीं सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जय हिंद। और दुनिया भर में कोरोना की वजह से कई लाखों लोगों की जानें गई हैं। इसी बीच हिंदुस्तान में लॉकडाउन जारी है, लेकिन फिर भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो न जाने क्यों इस भाईचारे को खत्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई कवि और कई ऐसे हमारे साहित्यिक विचारक हैं जो अपनी कलम के माध्यम से जनता के बीच भाईचारे को कायम रखने की मुहिम भी दिखा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राजस्थान के भवानी मंडी शहर से प्रतीक जांगिड़ नाम के एक युवा ने एक कविता के माध्यम से देशवासियों को एक संदेश देने की कोशिश की है। सिटीजन वॉइस के माध्यम से वे जुड़े हैं और क्या कुछ कह रही है इस युवा कवि की ये पंक्तियां जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की वजह से कई लाखों जाने गए। इसी बीच हिंदुस्तान में लॉकडाउन जारी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई लाखों जाने के बावजूद भी आम जनता में जो भाईचारा कायम था वह अब कहीं जगह खत्म होता दिखाई दे रहा है। देश में रोज़ाना अलग अलग जगह हिंसा भरी तस्वीरें सामने होती है, जिसने मेरे अंदर कुछ भाव उत्पन्न किए हैं। उन्हें मैंने अपनी कविता में बांधने की कोशिश की है। मैं प्रतीक जांगिड़ भवानी मंडी राजस्थान से सिटीजन वॉइस न्यूज़ के जरिए सभी देशवासियों को यह कविता भेजना चाहता हूँ। एक बार इस कविता को एक कवि के नज़रिए से ज़रूर सुनिएगा। यह संदेश हम सभी देशवासियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनमें इंसानियत ना रही, जिसे अच्छे बुरे की पहचान न रही, अधर्म को धर्म अपना बताते हैं, करके गुनाह खुद को इंसान जताते हैं। कौन लोग हैं? देश में रहकर देशद्रोह ये करते, हर जगह दंगा ये करते हैं, इंसानों के भेष में रहकर जानवरों सा ये काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इनका मज़हब क्या, पहचान क्या, कैसे दिखते हैं और इनका उद्देश्य क्या? आतंकवाद ये करते और करवाते और करते दंगे जिहाद यहाँ, कैसे कर दूँ इंसान इन्हें
जिसमें रहती नफरत सदा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं बेकसूरों की हत्या करके खुद को बलवान समझते हैं? देश में रहकर देश से गद्दारी हम कैसे सह सकते हैं? देश प्रेम इन्हें नहीं आता, प्यार से रहना इन्हें नहीं भाता, तो क्यों रहते हैं यहाँ? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां इन दिनों कोरोना काल के दौरान आयुष विभाग दवाइयां बांट रहा है। लेकिन ये दवाइयां कोरोना के लिए नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। दरअसल सोशल मीडिया में कोरोना की दवाई को लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ऐसे कई भ्रामक संदेश भी फैल रहे हैं जिनसे बचने की जरूरत हर आम नागरिक को है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाणिक दवाई नहीं बनी है और जो दवाई सरकारी स्तर पर बांटी जा रही है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। डॉक्टर धर्मेंद्र दीक्षित जी, हमें आप ये बताइए कि अभी तक शिवपुरी जिले में दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, तो ये दवाइयाँ किस चीज़ की दवाइयाँ हैं? सर, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार शिवपुरी जिले में हम लोगों ने 45 दल बनाए हुए हैं। 8 विकास खंडों में हमारे 45 दल दवा बांट रहे हैं। इन दवाइयों के तौर पर हम लोग आयुर्वेद में त्रिकटु चूर्ण, सनसमनी बटी और होम्योपैथी में आर्सेनिक एलोम 30 का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम साथ में लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, उनको हाथों की स्वच्छता रखना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। कहीं भी आया जाए तो मास्क का उपयोग करें। साथ में हमारी जो दवाएं ले रहे हैं आप लोग, त्रिकटु चूर्ण, सनसमनी बटी या होम्योपैथी की आर्सेनिक एलोम, ये दवाइयाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हैं। हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन हमारी ये दवाइयाँ अभी जो फ्लू का सीजन चल रहा है उस सीजन के हिसाब से ये दवाइयाँ सबसे बेस्ट हैं, ताकि ये फ्लू वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप कर सकती हैं। एक बार और हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि कोरोना का इलाज नहीं है और ये दवाई सिर्फ रोग प्रतिरोधक। नहीं, कोरोना का इलाज अभी तक साइंटिफिक तौर पे आयुष विभाग या आयुष पद्धति में तो अभी इसका कोई प्रमाणिकता दी नहीं गई है, लेकिन हाँ, हमारी जो मेडिसिन है वो जरूर आपको इम्यूनिटी बूस्ट के लिए अच्छी हैं। आप इनको उपयोग करेंगे तो आपकी बॉडी में फ्लू वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। शिवपुरी में अभी तक हमने अपने 45 दलों के माध्यम से शिवपुरी शहर, ग्रामीण क्षेत्र और 8 विकास खंडों में अभी तक 3,53,000 लोगों को हम लोग दवा वितरित कर चुके हैं। कोरोना को लेकर कौन सी दवाइयाँ हैं अभी? कोरोना को लेकर होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है, जिसको अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं। दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको 24 घंटे में एक बार लेना है, डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड, इस तरह से क्रमशः 1, 2, 3 दिन तक लगातार लेना है। क्या कोरोना का इलाज है? कोरोना का इलाज एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कोरोना का इलाज अभी तक संभव नहीं है। और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानी के तौर पर हम गर्म पानी का सेवन करें, नीम के पत्तों को लें, हल्दी का दूध पिएं और गर्म पानी में प्रतिदिन अदरक डालकर लें, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम कोरोना से, बीमारी से ग्रसित होने से बच सकेंगे। और मास्क के रूप में N95 मास्क, रेस्पिरेटरी डिस्पोजेबल मास्क का यूज कर सकते हैं और हाथों को सैनिटाइज करें बार बार। और सैनिटाइजेशन के लिए 60 to 70% बेस्ड एल्कोहल सैनिटाइज बहुत लाभकारी है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां एकदम से मरीज बढ़ने की संभावना से ज्यादा लोगों को घरों में रहने की जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, बरेली का मलिन बस्ती का झोला छाप डॉक्टर है कोरोना पॉजिटिव युवक। क्षेत्र के कई लोगों का उपचार कर चुका है ये, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर युवक पूरे क्षेत्र को ने चपेट में ले चुका है। वहीं प्रशासन ने इस इलाके को सील कर दिया है। बताते चले कि कोरोना पॉजिटिव युवक हजियापुर की मलिन बस्ती में अपना क्लिनिक चलाता है। उसने खुद की तबीयत बिगड़ने से पहले बस्ती के कई लोगों का उपचार किया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वहीं प्रशासन ने आनन फानन में पूरे क्षेत्र को सील कर दिया, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हजियापुर एक मलिन बस्ती है जहां गरीब तबके के लोगों की संख्या बहुत अधिक तादाद में है। यहीं का रहने वाला यह कोरोना पॉजिटिव युवक बस्ती में एक क्लिनिक भी चलाता है। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से लगातार बस्ती के बीमार लोगों का उपचार करने वाला यह युवक अब कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। वहीं बताया यह भी गया है कि कोरोना पॉजिटिव मिले युवक का स्टेडियम रोड स्थित एक हॉस्पिटल में आना जाना भी था। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। ये पेशेंट
परसों हमारे 300 बेडेड फ्लू कॉर्नर में आया था, जहाँ पर हम लोग कोरोना की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जब इसको देखा गया तो इसकी सांस फूल रही थी। इसके घर वालों ने बताया कि ये डायबिटिक हैं और इनको सांस की प्रॉब्लम है। इसके घर वालों ने यही हिस्ट्री दी थी, काफ़ी समय से घर पर थे और इसको SRMS भेजा गया। SRMS इसलिए भेजा गया कि डिफ़िकल्टी थी ब्रीदिंग में, और सैंपल कलेक्ट कर लिया गया। IVRI ने अभी कुछ देर पहले कंफर्म किया कि इनका कोरोना पॉजिटिव है। इनकी वाइफ और इनका एक रिलेटिव यहाँ हमारे CMO ऑफिस में आया, उसके बाद में DM आवास पर गए। मैंने इनको कॉन्स्टेंटली ट्रेस किया, तो ये राममूर्ति स्मारक के गेट नंबर 2 पर मैंने इनको वहीं उतरवा दिया, और उतरवा के वहाँ के स्टाफ से कह के इनको क्वारंटीन करवा दिया गया है, SRMS में बोल के। क्या पेशे से क्या है क्या? अभी इसकी वाइफ से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया। ये कहा है कि हम लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं कि ये अभी कुछ दिनों से बीमार थे, घर में ही थे, कहीं गए नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है। एज़ पर द पेशेंट्स फैमिली से पेशेंट SRMS में है, और उसकी वाइफ और एक और उसका रिलेटिव जो उसको बाइक में लेके जा रहे थे, मैंने उनको राममूर्ति के गेट में ही उतरवा के कहा कि आप बिल्कुल किनारे खड़े हो जाए, जिससे कि अननेसेसरी स्प्रेड ना हो। और वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे कह के उनको क्वारंटीन कराने के लिए कहा गया है। मैं भी आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि उन्होंने SRMS में इनको, इसके अतिरिक्त इनका फ़ोन नंबर सर्वेलेंस पर लगवा दिया गया है, और बहुत जल्दी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं और जहाँ जहाँ ये गई है, पहले तो हम उस एरिया को सैनिटाइज करेंगे, और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको ट्रेस कर रहे हैं। एक और तो अब तो सर 31 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव केस नहीं आया था, लेकिन मैं जब भी सदैव कहता रहता था कि क्योंकि महामारी जारी है और जो अन्य स्थानों पर केस मिल रहे हैं, तो इसकी हम लोग निरंतर इसमें कार्य कर रहे थे। और आज ऐसे ही सर्विलेंस के दौरान ये हजियापुर के व्यक्ति हैं, 35 साल की उनकी उम्र है। परसों आए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और सांस की बहुत तकलीफ़ थी, तो उनका सैंपल लिया गया था। उन्हें श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आज अभी दोपहर में, अब से लगभग आधा घंटा पहले, उनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों को तुरंत क्वारंटीन किया गया है, उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। उस पूरे क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर तुरंत जांच पड़ताल करेंगी, और जो भी बुखार, सांस की तकलीफ़ और खांसी के रोगी होंगे उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके सैंपल लिए जाएंगे। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, और इस बीच किस किस के संपर्क में रहा है, इसकी क्या जानकारी मिली है? ये जानकारी अब ये पॉजिटिव ये मिले हैं, अभी तुरंत जानकारी के लिए प्रयास। कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया इसके घर को? कहीं गए नहीं थे, ये बताया गया है कि कहीं गए नहीं थे, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे जानते हों कि पॉजिटिव है संपर्क में नहीं आए थे, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको अभी पड़ताल करेंगे। इनकी पत्नी को और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उनको क्वारंटाइन में ले लिया गया है, और जो स्टाफ वहाँ पे है उनको भी सचेत कर दिया है।